कलीसिया में 3 व्यक्तियों का जन्मदिन मनाया जाता है। साधारण रूप से संतों की मृत्यु मनाई जाती है क्योंकि वो उनका स्वर्ग में जन्म को दर्शाता है, लेकिन 3 व्यक्तियों का ही इस धरती पर जन्मदिन मनाया जाता है। उनका धरती में जन्म लेने के अवसर पर जन्मदिन मनाया जाता है। वो एक स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त, दूसरे हैं संत योहन बपतिस्ता और तीसरी है ईश्वर की मां, हमारी मां मरियम का जन्मदिन। तो आइए आज हम इस विषय पर मनन करें। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुक्ति इतिहास के निर्णायक घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है मरियम का जन्मदिन। जन्मदिन हम किसी का भी मनाएं वो बहुत ही खुशी का समय होता है। मुझे भी एक पल्ली पुरोहित होने के नाते मेरे पल्ली में ही बहुत सारे लोग, हमारे कलीसिया के सदस्य और अन्य लोग भी जन्मदिन मनाने के लिए निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जन्मदिन में जाने का, क्योंकि वहां उस बच्चे के साथ या बड़े लोगों के साथ हमें भी जीवन को मनाने का अवसर मिलता है। जन्मदिन जीवन को मनाने का अवसर है। जीवन एक वरदान है। यदि हम हमारे पूर्ण जीवन को एक भवन के रूप में लें तो उसका नींव ये जीवन रूपी वरदान है। इस जीवन के बिना हम इस दुनिया में ही नहीं आते। तो ये जन्मदिन विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण एक अवसर है और हम हर एक ऐसे एक एक्सीडेंट नहीं है, हमारा जन्म ऐसे ही हो गया, वैसा नहीं है। हम हर एक इस दुनिया में एक कारण से, एक उद्देश्य से भेजे गए और उसमें भी धन्य कुंवारी मरियम, यीशु की मां, ईश्वरी की मां का आगमन इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण एक उद्देश्य से हुआ। और यदि संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमसे जो कहते हैं कि ईश्वर हमें इस सारी सृष्टि रचने से पहले ही अपने पुत्र में चुन लिए, सारी सृष्टि से पहले ही, प्रारंभ से ही हमें चुन लिए, यदि ये सत्य है आपके लिए और मेरे लिए, तो ईश्वर की मां मरियम का और उनका जन्म का ईश्वर की क्या योजना होगी, क्या महत्व होगा उनका। आइए इसी पर हम थोड़ा सा गहरे रूप से मनन करें। हम सबसे पहले मां मरियम के माता पिता और उनके बाल्यावस्था के बारे में, यानी उनके माता पिता के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। मां मरियम के जन्म के बारे में या उनके माता पिता के बारे में बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा गया है, लेकिन जो पुस्तकें बाइबल में नहीं है वैसे ऐतिहासिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। उन पुस्तकों के अनुसार मां मरियम के माता पिता के नाम योआकीम और अन्ना है और योआकीम और अन्ना निसंतान थे। कहा जाता है लगभग 50 साल की उम्र तक अन्ना निसंतान रही और ये भी कहीं हम पढ़ते हैं कि वो बांझ थी, जैसे सामुएल की मां बांझ थी और उसी प्रकार योहन बपतिस्ता की मां बांझ थी, उसी प्रकार मां मरियम की मां अन्ना भी बांझ थी। यह हम ऐतिहासिक पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। लेकिन उनका ईश्वर पर अटल विश्वास था और ईश्वर की योजना हम जानते हैं, वो अपनी योजना हर परिस्थिति में पूरा करते हैं और ईश्वर योआकीम और अन्ना के द्वारा अपने पुत्र की मां मरियम को इस धरती पर लेकर आने वाले थे। तो 50 साल की उम्र में अन्ना गर्भवती हुई और उनके गर्भ में मरियम आई और इस दिन को माता कलीसिया निष्कलंक गर्भागमन महापर्व के रूप में मनाती है और वो त्योहार पड़ता है 8 दिसंबर। हम हर वर्ष 8 दिसंबर को निष्कलंक गर्भागमन के महापर्व के रूप में मनाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है, क्या यह सच है कि मां मरियम का जन्म 8 सितंबर को ही हुआ या और कभी? वास्तव में हम प्रभु यीशु के जन्म को भी देखते हैं, मां मरियम के जन्म को भी देखते हैं और अन्य जो डेट्स हैं या दिनांक हैं वो असली में उतने महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनका जन्म हुआ। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, नहीं, आप मुझे गलत मत समझिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि भले ये गलत भी रहे तब भी कोई समस्या नहीं, हम उनके जन्म को मना रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि इसी दिन ही हुआ तो इसी दिन हम मना रहे हैं, नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन कलीसिया में जो भी पूजन पद्धति के अंतर्गत त्योहार मनाए जाते हैं उसके गहरा ही अर्थ होते हैं, मतलब होते हैं। 8 सितंबर या सितंबर के 9 महीने पीछे यदि हम जाएं तो माता कलीसिया उनके गर्भागमन का त्योहार मनाती है, निष्कलंक गर्भागमन के त्योहार के रूप में। वह है 8 दिसंबर या दिसंबर, 9 महीने का समय। यीशु का जन्मोत्सव हम दिसंबर 25 को मनाते हैं। आप 9 महीने पीछे जाइए, मार्च 25 हम प्रभु का शरीर धारण का संदेश का पर्व मनाते हैं। जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आए, उस दिन को, उस पर्व को हम 25 मार्च को मनाते हैं। यानी ये जो वास्तविकता है, 9 महीने का गर्भ में रहने की जो सच्चाई है, उसको माता कलीसिया लेकर उसके अनुसार इन त्योहारों को रखी है। क्योंकि ये सब त्योहार महत्वपूर्ण है, वो तिथि या दिनांक नहीं, बल्कि वो घटना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैं इसलिए इस बात को आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था, क्योंकि लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि वास्तव में मरियम इसी दिन जन्म ली थी या और कुछ हुआ। वो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो निष्कलंक जन्मी, वो निष्कलंक उनकी मां अन्ना के गर्भ में रही। ईश्वर उनको विशेष रीति से बनाए। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 में कि ईश्वर हम हर एक को अपने हाथों से बनाए हैं। आपको और मुझे, हम जो साधारण मनुष्य हैं, यदि वे हमें हमारी मां के गर्भ में अपने हाथों से बनाते हैं, यदि ये सच है, तो ईश्वर की मां को वो कितना प्यार से, कितना ध्यान से, कितने विशेष रीति से बनाई होगी। क्योंकि उस निष्कलंक मरियम के द्वारा ही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को, हमारे मुक्तिदाता को इस धरती पर भेजने वाले, वो कितना विशेष रीति से बनाए होंगे। आइए हम थोड़ा सा गहरे रूप से मां मरियम के जन्म के महत्व के बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में हम सृष्टि के बारे में सुनते हैं। ईश्वर सारी सृष्टि की रचना किए और 6वां दिन आखिरी में ईश्वर मनुष्य की सृष्टि किए। मनुष्य को अपने प्रतिरूप में, नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि किए। और हम देखते हैं कि ईश्वर पहले आदम को बनाए और उसके बगल से एक रीढ़ की हड्डी निकालकर उस हड्डी से वे हेवा को बनाए, उसकी पत्नी को बनाए। पहले उनका नाम स्त्री रखा रहता है, बाद में अध्याय 3 में मनुष्य के पतन के बाद में उनका नाम हेवा रख दिया जाता है। लेकिन हम यहां मां मरियम के आगमन के साथ एक विशेषता देखते हैं, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं कि आदम और हेवा ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उस फल को, जिस फल को ईश्वर ने कहा था नहीं खाना चाहिए, उन्होंने उसी फल को खाया और ईश्वर से अलग हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उसी को ही हम आदि पाप कहते हैं। इस शब्द को सुनते ही बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। ये आदि पाप का मतलब क्या है? तो हम एक प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। आदि पाप आदम और हेवा का, हमारे प्रथम माता पिता के पाप है और हम उसमें सहभागी होते हैं, बस उतना ही है। मैं आपको थोड़े सरल रीति से उसको आपको बताता हूं। आदि पाप का मतलब एक घटना के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके दादा दादी बहुत ही अमीर व्यक्ति, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और वे आपके माता पिता को आज्ञा दिए थे कि आप लोगों को इन नियमों का पालन करके हमारे इस परिवार में रहना है। जैसे आज भी परिवारों में बड़े लोग कहते हैं
वैसे ही आपके दादा दादी आपके माता पिता से कुछ नियमों को देकर उन्होंने आदेश दिया है कि आपको हमारे इस परिवार में रहना है, तो आपको इन नियमों का पालन करना है। यदि आप लोग इन नियमों का उल्लंघन करोगे तो आप लोग इस घर से अलग कर दिए जाओगे। हमारे जितने भी धन दौलत है इनमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी घटना को आप वापस आदम और हेवा के पास ले चले। वहां क्या हुआ, ईश्वर जो आपके उस दादा दादी के समान है, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, आदम और हेवा की सृष्टि करने के बाद उन्हें आदेश दिए, यदि आप लोग हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं तो आप लोग इन आज्ञाओं का पालन करिए। केवल एक ही आज्ञा ईश्वर दिए कि आप लोग केवल इस पेड़ के फलों को नहीं खाना, और सब कुछ आप लोग खा सकते हैं, केवल एक पेड़ के फल को नहीं खाना है, एक आज्ञा दिए। लेकिन आदम और हेवा क्या किए, उस आज्ञा का उल्लंघन किए। मान लीजिए आपके माता पिता भी आपके दादा दादी के आज्ञाओं का उल्लंघन किए, तो उनके साथ क्या होता, आपके दादा और दादी आपके माता पिता को घर से बाहर भेज दिए, बाहर कर दिए। अभी क्या हुआ, उन लोग आपके दादा दादी के जो धन दौलत है उसमें से कुछ भी अपना नहीं सकते हैं, कोई भी अधिकार नहीं है, बाहर कर दिए गए हैं घर से, क्योंकि पहले से ही बता दिया गया। अभी आप उस परिवार में आके जन्म लिए तो आपके दादा दादी का जो धन दौलत है क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी आजकल कानून में है, दादा दादी का जो कुछ है वो आपको मिल सकता है, लेकिन वो नियम कानून को छोड़ दीजिए। लेकिन आपके दादा दादी जो आज्ञा दी, उन लोग पहले से ही कह चुके हैं कि आप लोग यदि इन आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे तो आप लोग इन धन दौलत से वंचित रह जाओगे, और उन लोग आज्ञा का उल्लंघन किए, वंचित रह गए। तो आप उनकी संतान होने के कारण, भले आप एक भी गलती नहीं किए, लेकिन आप उन धन दौलत से वंचित रह दिए गए। आपके माता पिता एक धनी माता पिता की संतान होने के बावजूद अभी गरीबी और लाचारी में जीने के मजबूर हो गए, स्वयं की गलती के कारण, और उनकी गलती के कारण आप भी वही परिस्थिति में आए और आपकी संतान भी उसी परिस्थिति में आए। आप कभी वापस अपनी शक्ति और क्षमता से अपने दादा दादी के घर वापस लौटकर उन धन दौलत का लाभ नहीं उठा सकते। अभी हम इस घटना को वहां आदि पाप में लेके जाएं। हम सभी आदम और हेवा की संतान हैं। तो आदम और हेवा की उस गलती के कारण, उस पाप के कारण, ईश्वर जो कुछ हमें देना चाहे हमारे माता पिता के द्वारा, यानी आदम और हेवा के द्वारा, उन सभी चीजों से हम वंचित रह दिए गए। जो मूल पवित्रता है, ईश्वर का जो वरदान है, वो सबसे हम वंचित रख दिए गए। यही है आदि पाप। तो हम सब में जो ईश्वर का जो गुण है, वो पवित्रता है, ईश्वरीय जीवन है, वो सब हम में नहीं है। आदि पाप का मतलब यही है। उसका जो ऋण है, पाप का जो ऋण है, हम हर एक के सिर पर रख दिया गया। आपकी गलती के कारण नहीं, लेकिन आपके माता पिता के गलती के कारण आप आपके दादा दादी के धन दौलत से वंचित रह गए या रख दिए गए। अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यही है आदि पाप का मतलब। अभी ईश्वर चाहते हैं कि हमें वापस लौटाना है, अपने घर वापस लेके आना है। उसी के लिए ही एक नई सृष्टि का प्रारंभ होता है। वो यीशु के आगमन के साथ नहीं, वास्तव में मरियम के आगमन के साथ उस नई सृष्टि का प्रारंभ होता है। पुरानी सृष्टि में हम देखते हैं कि ईश्वर पहले आदम को बनाए, लेकिन इस नई सृष्टि में हम देखते हैं हेवा को बनाते हैं। नई हेवा, मरियम की सृष्टि होती है। जिस स्थिति में आदम और हेवा को ईश्वर ने बनाया, उसी स्थिति में ईश्वर नई हेवा मरियम को बनाए, निष्कलंक। आदम और हेवा भी पवित्रता में उस निष्कलंक स्थिति में बनाए गए थे। मरियम भी उसी स्थिति में बनाई जाती है। नई सृष्टि का प्रारंभ मरियम के
निष्कलंक गर्भागमन के साथ प्रारंभ होता है। इसलिए मां मरियम का जन्म मुक्ति विधान में एक निर्णायक घटना है। हम इसको कैथोलिक होकर या प्रोटेस्टेंट होकर हम इस पर विचार न करें। हम इसको एक विश्वासी होकर, यीशु पर विश्वास करने वाले एक विश्वासी होकर हम इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन करें, तो हमें पता चलेगा। आप मां मरियम को आप इस मुक्ति विधान से हटा दीजिए, ये मुक्ति एक प्रकार से आकाश में झूलता रहेगा। इस संदर्भ में इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इसके पहले ही मनन कर चुके हैं और उसका वीडियो हमारे इस चैनल में ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड चैनल में उपलब्ध है। मरियम का महत्व हमारे जीवन में, मैं उसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर उसको देखिए। हमारे मुक्ति विधान में मरियम क्यों महत्वपूर्ण है? मां मरियम के जन्मोत्सव के त्योहार का जो तीनों पाठ दिए गए हैं, उस पाठ के सुसमाचार में यदि हम देखें, जो कि संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 16 और 18 से 23 का यह भाग हमें सुसमाचार के रूप में दिया गया है। इसमें अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र, ईसा मसीह की वंशावली। तो ये जो वंशावली यहां दी गई है, ये प्रभु यीशु की वंशावली है। पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। ये जो वंशावली दी गई है, ये मुक्तिदाता यीशु की वंशावली है। इसमें आप मरियम का नाम हटा दीजिए। पद संख्या 16 जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उसमें से मरियम का नाम हटा दीजिए। उसको हटाकर मैं पढ़ता हूं, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और डैश से खालिस्तान से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। अब मरियम को हटा दीजिए, उसमें से उनके वंशावली से मरियम को हटा दीजिए। यीशु किसका बेटा है? यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी की गई पुराने विधान में, जो यहां प्रकट हो रहा है, यहां पूर्ण हो रहा है नए विधान में, वो दाऊद के वंशावली से ही उनको आना है। दाऊद का पुत्र कहलाते हैं। अब मरियम को हटा दीजिए, यीशु दाऊद के पुत्र नहीं रहेंगे। फिर ये एक जो पाठ हमें दिया गया उसमें से लेकर मैं बता रहा हूं, क्योंकि मरियम है वो व्यक्ति जो नए विधान और पुराने विधान दोनों को जोड़कर रखती है। यीशु वास्तव में नए विधान में आते हैं, पुराने विधान में नहीं है। लेकिन मरियम है वो नई हेवा जो पुराने विधान और नए विधान को जोड़कर रखती है। कुछ लोग संत योहन बपतिस्ता को भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं। ये मां मरियम है जो पुराने और नए विधान दोनों को जोड़कर रखती है। इसलिए उनका जन्म हमारे लिए, ना केवल कैथोलिक लोगों के लिए, ना केवल क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए, बल्कि हर मनुष्य के लिए उनका जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ईश्वर उन्हें निष्कलंक बनाए, जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा, आदम और हेवा को जैसे निष्पाप, निष्कलंक, पवित्रता में ईश्वर ने बनाया, उसी प्रकार उसी स्थिति में, उसी स्टेट में ईश्वर इस नई हेवा मरियम को बनाए। मरियम निष्कलंक बनाई गई और निष्पाप रही। आदम और हेवा भी निष्कलंक बनाए गए थे, लेकिन वे निष्पाप नहीं रहे, उन लोग पाप किए। ईश्वर की मां मरियम कभी भी पाप नहीं की। मरियम का जन्म हमें क्या संदेश लेकर आता है? इनमें हम बहुत सारे बातों पर हम मनन कर सकते हैं, लेकिन ये दो बातें यदि हम लें, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारी मां मरियम का जन्मोत्सव है। ये हमारी मां है, भले आप मानो या ना मानो। हम जैसे इसके पहले इस पर मनन कर चुके हैं, यदि एक व्यक्ति मरियम को अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं करता है, वो यीशु को अपने भाई के रूप में नहीं पा सकता, जैसे संत मैक्सिमिलियन मरिय कोल्बे ने कहा है।
तो ये हमारे लिए आनंद का एक त्योहार है, एक विशेष त्योहार है। जैसे हम अपने भाई, अपना भैया यीशु का जन्मोत्सव दिसंबर 25 तारीख को हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार हमें हमारी मां मरियम के इस जन्मदिन को भी आनंद और खुशी के साथ मनाने की जरूरत है, हर्ष उल्लास के साथ मनाने की जरूरत है। यह हमारी मां का जन्मदिन है, ना केवल इस धरती में रहने वाली, ये हमारे संपूर्ण स्वर्गीय जीवन की मां है, इसलिए बहुत ही विशेष है। मुझे जब मैं एक ब्रदर के रूप में था, रीजेंसी कर रहा था, उस समय की एक घटना जरूर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि जब यह त्योहार आता है, मुझे 2007 सितंबर 8 तारीख मुझे याद आता है। उस वर्ष मैं एक ब्रदर था, एक पल्ली में, वहां यह त्योहार सामान्य रूप से जैसे मनाते हैं वैसे मनाए, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन ये प्रथा नहीं रही। उस समय मेरे मन में एक दुख हुआ और मैं माँ के पास जाकर, मुझे अभी भी याद है, मैं उनको बधाई दिया, माँ के पास जाकर कहा, माँ हैप्पी बर्थडे। मैंने वो जो दुख कि मैं मेरी माँ के जन्मोत्सव को आनंद और खुशी के साथ धूमधाम से नहीं मना पाया, वो दुख मुझे हुआ। मैं इसलिए आप लोगों के साथ इसको साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमारी माँ को यदि हम अपनी माँ के रूप में, यीशु की माँ के रूप में यदि हम उनको स्वीकार करते हैं, तो उनके लिए हमारे हृदय में एक विशेष प्रेम जरूर होना चाहिए। हम मुक्ति को एक कहानी के रूप में, केवल एक बाइबल रूप, एक पुस्तक के अंतर्गत हम नहीं ले सकते हैं। जो घटनाएं उस समय 2000 साल पहले या उसके पहले घटित हुई, आज भी वो हमारे जीवन में घटित होने की जरूरत है। ईश्वर का आपके और मेरे जीवन में आने की जरूरत है, अन्यथा ये पुस्तक, पवित्र बाइबल, एक पुस्तक ही रह जाएगा। आज भी आपके और मेरे जीवन में यीशु का आना, मरियम का आना अनिवार्य है। इसलिए पूजन पद्धति में हम देखते हैं, लिटर्जी में हम देखते हैं कि हर साल यीशु का जन्म आता है, यीशु का दुर्भोग आता है, उनकी मृत्यु आती है, उनका पुनरुत्थान आता है। उसी प्रकार संतों का त्योहार आता है, मां मरियम का जन्मोत्सव आता है, निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार आता है, स्वर्ग में उनका उपग्रहण का त्योहार आता है। ये सब घटनाएं इसलिए हम हर वर्ष मनाते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन में घटित होने की जरूरत है। हमें इन बातों को हमारे जीवन में आत्मसात करने और यीशु से मिलने की जरूरत है, मरियम से मिलने की जरूरत है, संतों से मिलने की जरूरत है। और त्योहार के एक पाठ के रूप में रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 से 30 हमें दिया गया है। इसके बारे में भी हम इसके पहले मनन किए, लेकिन एक दो शब्द इसमें पद संख्या 29 में देखिए, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। ईश्वरीय परिवार के बारे में यहां वर्णन है कि हम सभी जो ईश्वर की संतान बनाए जाएंगे, हम सभी को ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के प्रतिरूप में बनाया जाना है। केवल एक पुत्र, यीशु के रूप में रहने वाले एक पुत्र और पुत्री ही स्वर्ग पहुंच सकता है, अन्य लोग नहीं। पद संख्या 30 में लिखा है, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। महिमान्वित करना, मरियम जो यीशु की मां, ईश्वर की मां है, उन्हें ईश्वर महिमान्वित किए, उन्हें पाप से बचाए रखे, मुक्त कर दिए थे। उनके मां के गर्भ में आने से पहले ही यीशु द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उन मुक्ति के फलों को ईश्वर अपने पुत्र की मां को उनके गर्भ में ही उन फलों को दे दिए। इसलिए इसका मतलब यीशु मरियम का भी मुक्तिदाता है, क्योंकि यीशु के द्वारा प्राप्त उन मुक्ति के फलों को ईश्वर मरियम को पूर्व में ही, पहले से ही उन्हें दे दिए।
इसलिए मरियम निष्कलंक और निष्पाप रही हमेशा, और वो पाप से मुक्त रही और ईश्वरीय महिमा उन्हें प्राप्त हुई। और वही महिमा ईश्वर आपको और मुझे देना चाहते हैं। ये केवल मरियम के लिए नहीं है, जरूर उनके लिए विशेष, क्योंकि वो ईश्वर की मां है। लेकिन ईश्वर की संतान होने के नाते आपको और मुझे भी वही महिमा प्राप्त है। ईश्वर की महिमा आपको और मुझे प्राप्त है। तो आज जब हम मां मरियम का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं, हमें अपने जन्म को भी, ईश्वर की संतान होने की इस खुशी को भी, इस आनंद को भी मनाने की जरूरत है। आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें। हम अब तक मां मरियम के बारे में मनन कर रहे थे, उनके जन्म के बारे में। इसके अंतर्गत हमने इतिहास में भी मरियम के बारे में देखे कि उनके माता पिता कौन थे, योकिम और अन्ना। और योकिम और अन्ना बुढ़ापे तक निस्संतान रहे। उनकी मां अन्ना कहा जाता है लगभग 50 वर्ष की उम्र तक बांझ थी, और ईश्वर अपने पुत्र की मां को इस निस्संतान दंपतियों के द्वारा इस धरती पर भेजे। और मरियम निष्कलंक और निष्पाप रही। जिस स्थिति में आदम और हेवा को ईश्वर ने बनाया, उसी स्थिति में ईश्वर मरियम को बनाए। और हमने आदि पाप के बारे में भी थोड़ा सा मनन किया। हमने देखा कि आदि पाप हम जो करते हैं वो नहीं, बल्कि हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा जो पाप किए, उसका फल हमें मिलता है। यानी हम ईश्वरीय पवित्रता से, ईश्वरीय जीवन से, ईश्वरीय स्वभाव से, ईश्वरीय महिमा से हम सभी वंचित कर दिए गए। लेकिन ईश्वर हम सभी को इन सभी के सहभागी बनाना चाहते हैं। इसलिए वे अपने पुत्र को इस धरती पर हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजे, और उसके लिए एक मां की जरूरत पड़ी, और ईश्वर मरियम को चुने। और मरियम नए और पुराने दोनों विधान के जोड़ने का कार्य करती है, और नई सृष्टि मरियम के साथ प्रारंभ होता है। और हमने देखा कि मरियम हम सभी की मां है, तो इसलिए हमें आनंद और खुशी के साथ उनके इस जन्मोत्सव को मनाने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के लिए। और आज विशेष रूप से जब हम मां मरियम, उनकी मां, आपके पुत्र यीशु की मां का, हमारी मां का जन्मोत्सव मना रहे हैं, हम आपको उनके लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें उन्हें हमारी मां के रूप में भी देने के लिए। कितने सौभाग्यशाली हैं प्यारे पिता हम, कि आपके पुत्र की मां हमारी भी मां कहलाती है। और जिस रूप में मरियम आपके पुत्र का पालन पोषण की, वैसे ही आप चाहते हैं कि हम भी उनके द्वारा देखभाल किए जाकर आपकी सच्ची संतान के रूप में आपके पुत्र के स्वभाव को, उनके प्रतिरूप को हम अपना पाए। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपके पुत्र की मां को हमारी मां के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करके इस धरती पर ही जो स्वर्गीय जीवन आप हमें स्वर्ग में देना चाहते हैं, यही इस धरती पर ही आनंद पूर्वक मनाते हुए, जीते हुए आप तक पहुंचने की कृपा हम सबों को प्रदान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। मां मरियम के द्वारा ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, और आप सबों को हमारी मां, ईश्वर की मां मरियम के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। हैप्पी फीस्ट। और आप सबों से एक अनुरोध है, हमारे इस चैनल के वीडियोस जैसे कोई प्रार्थना के रूप में ही केवल नहीं, बल्कि एक संदेश के रूप में, शिक्षा के रूप में है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप जो पूरा वीडियोस देखते हैं, आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए। हो सकता है बहुत सारे लोग शुरुआत को ही देखकर, सुनकर छोड़ देते होंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप जो अंत तक देखते हैं, सुनते हैं, आप जरूर कुछ सीखते होंगे। तो आप अपने अनुभवों को
दूसरों के साथ शेयर करिए और लोगों को प्रेरित करिए कि लोग इन बातों को सुने, समझें, अपनाएं और आनंद पूर्वक ईश्वरीय इस जीवन को जीने के लिए दूसरों को भी आप प्रेरित करिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।